कोई बेहया कुत्ता, आज जिसे देखो, चाहे कमलेश तिवारी हो, नुपुर शर्मा हो, नरसिंहानंद या इसके अलावा और भी बहुत सारे, बाबा रीमगिरी, क्या नाम है उसका, रामगिरी, जो भी कुत्ता चाहता है मेरे आका पे भौंक लेता है। जो कुत्ता उठता भौंक लेता है। बरेली का मोश, मारेरा का मोश, किचोचा मुकद्दसा का मोश, अजमेर का मोश, कलियर का मोश, सबकी सब दरगाह खामोश बैठ गई। का मसलियत से काम लो, मसलियत से काम लो, मसलियत से काम लो। अल्लाह कैसी मसलियत हो गई, हम तो मुस्तफा को कयामत में चेहरा भी ना दिखा सकेंगे। अगर आका ने ये कहा दुनिया में मेरी जात पे हमले हो रहे थे, मेरे साथ गंदी बातों से मुझे शुमार किया जा रहा था, और तू जुब्बे और कुब्बे में और मोटे मोटे लिफाफे और अमामे जेब में रख के चल दिया। जब तुझे कौम ने नवाजा तो मेरी नामूस पे हमला, मेरी नामूस पे पैरा कौन देता। तो बस नाजिम एहसानी तो यही कहना चाहता है, खुदा की कसम क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक बात कहता हूँ, जब रसूल की नामूस पे बात आ जाए तो हम मसलियत को नहीं सुनेंगे, हम किसी को नहीं। उस कुत्ते की आंखों में आके जवाब डाल के दे दो, बच्चे मार दो सबर कर लेंगे, बच्चों को काट दो सबर कर लेंगे, माँ बाप को मार दो सबर कर लेंगे, औलाद छीन लो सबर कर लेंगे, कोलू में पैर दो सबर कर लेंगे, दौलतें छीन लो सबर कर लेंगे, मकान ढा दो आसमान के नीचे रह लेंगे, ये जिस्म कट जाएगा। मगर कुत्तों, अगर तुमने मुस्तफा के नामूस पे हमला किया तो एक एक बच्चा कफन बांध के उठेगा और मुस्तफा की नामूस पे पैर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हम बोल भी ना सकेंगे। लोगों ने कहा यारो अगर बोलोगे तो जेल में डालोगे। खुदा की कसम मुझ गुनाहगार से कयामत में मुस्तफा के सामने बोला नहीं जाएगा। कितने लोगों ने कुत्तों ने मेरे मुस्तफा को बुरा कहा, मगर सलमान अजहरी कयामत में मुस्तफा के सामने खड़ा होगा। मुस्तफा कहेंगे सर को उठा, तो ही तो वो कलंदर मुजाहिद था कि जिसने मेरी नामूस पे पहरा दिया था और अपने सीने में मोहब्बत रख के जिंदगी को जिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब मेरी खानकाहों से आवाजें उठेंगी तभी तो बात मानी जाएगी। हमें तो पकड़ कर डाल दिया जाएगा। मगर हम अगर कहें यूट्यूब ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक मौलवी नाजिम वो गुमराह हो गया, वो गुमराह हो गया, वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, वो वलियों की शान में, वो सज्जादा नशीनों की शान में क्या कर रहा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये गद्दे, ये अमामे, ये लिफाफे, ये शोहरत, ये दौलत, हम कुछ न थे, ये मुस्तफा की गुलामी में मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह, हमारा हैसियत क्या थी, बिल्कुल हक है। हमारा वजूद क्या था। कुतिला मुसअब बिन उमैर व कान खैरम मिन्नी व लम यूजद लहू मा युकफ्फिनु फीही इल्ला बुर्दा। हदीस सुने, मुल्क शाम से 200 दिनार में आपके कपड़े बन के और धुल के और प्रेस होके आते थे। किसके? मुसअब बिन उमैर के। नाम याद रखना, किसके? मुसअब बिन उमैर के। 200 दिरहम में मुल्क शाम से जिस रास्ते को गुजर जाते थे महक जाता था। लोग कहते थे मुसअब जा रहे हैं, मुसअब जा रहे हैं, मुसअब जा रहे हैं। अभी ईमान नहीं लाए थे, अभी ईमान नहीं लाए। मगर जब सरकार की गुलामी नसीब हुई तो अपने बाप मर चुके थे, बहुत बड़े अमीर थे मुसअब बिन उमैर के भाई। ये दो भाई थे, एक मुसअब बिन उमैर और एक अब्दुल्ला बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर ने अपने सगे भाई अब्दुल्ला बिन उमैर को जंग ओहद में कत्ल किया था, जंग ओहद में कत्ल किया था। उसने कहा कि देख मैं सरकार पे ईमान ले आऊं, तू भी ले। कहा नहीं, माजल्ला मेरे सरकार को जब उसने जादूगर कहा तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपने सगे भाई को, सुतेला नहीं था, सगे भाई के ऊपर कहा अब जब तू मुस्तफा सल्लम से जब अदावत करेगा तो तेरी जिंदगी में सुकून से नहीं रहने दूंगा। उठे और तलवार लेकर 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाहू अकबर, 2 टुकड़े कर। हम तो कहते हैं हाँ, वो तो हमारी फुप्पो हैं, अब्बा कर गए, वो तो हमारे वो हैं, हम कैसे रिश्तेदारी छोड़ देंगे, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। तू रिश्तेदारी बरतर है, उधर बाप बेटों का कत्ल हो रहा है। यार एक बात बताओ, हिशाम बिन मुगैरा हजरत उमर का सगा मामू था, और मामू से कितनी मोहब्बत होती है, बेपना मोहब्बत होती है। बच्चा कहता हम अपने मम्मा के घर को जा रहे हैं,
हजरत उमर ने जब मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अजमत की बात आई, जब नामूस की बात आई, तो अपने सगे मामू को नहीं देखा, जंग ओहद में कई टुकड़े करके डाल दिए। समझ में? हाँ। तो हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं मैं ईमान ले आया। बाप मर चुके थे, चचा थे। अरब वालों का ये मामला था कि औरत की कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी। अब जैसे अब्बा मर जाए तो माँ के नाम में जमीन आ जाती है, पहले ऐसा मामला नहीं था। पहले ऐसा मामला नहीं था। जब बाप मर गए तो चचा रह गए, माँ की कोई हैसियत न थी, जितनी प्रॉपर्टी थी सब थी, तो वो आपके चचा के नाम में आ गई। तो कहा चचा मैं मुबाहिद हो चुका हूँ, अब मैं सरकार पे ईमान ले आया हूँ, अब जो है मैं अपने जो तमाम चीजों को पूजना इसे खत्म कर रहा हूँ। तो चचा ने कहा कि जब मैं इससे कहूंगा कि दौलत छोड़ घर में से निकल, तो शायद कि इसे झटका लगेगा और ये 1 मिनट में इधर को आ जाएगा। तो हजरत मुसअब बिन उमैर से चचा ने कहा नबी के बारगाह में जाने चाहते हो? कहा मैं तो वहीं जाके जिंदगी गुजर करना चाहता हूँ। कहा कि सब माल से तुम्हें दुत्कार दिया जाएगा। कहा मंजूर है। अये है, क्या कहा? मंजूर है। तो जब चलने लगे तो कहा ये कपड़े भी हमारे हैं, उतार के जाओ। अल्लाह, कहा कपड़े भी हमारे हैं। तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने उन कपड़ों को उतार के रख दिया। अल्लाह फरमाते हैं किसी ने लिखा है कि आपके पास में कुछ दरख्त के 2-4 पत्ते थे कि जिससे आपने सत्र ढपा लिया। किसी ने कहा एक छोटी सी चादर का टुकड़ा था कि जिससे आपने अपना सतर, और माँ के पास पहुंचे, कहा माँ आज लास्ट मर्तबा तुम्हारे चेहरे को देख के जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे भी ये कहता हूँ कि रसूलुल्लाह पे ईमान ले आओ, अगर ले आई तो ठीक है, वरना आज तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, जुदा हो रहा है। लेकिन उधर खतरा था, चचा से देवर से खतरा था। अल्लाह अकबर, भावच को। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे ये नहीं हो सकेगा। कहा कपड़े उतार लिए गए। माँ ने अपने बेटे को देखा, कहा बेटे ये हालत देखो, अब भी आ जाओ। कहा नहीं, मैं तो मुस्तफा के दीन में जाना चाहूंगा। खुदा की कसम, जंग ओहद का मालिक बनाकर भेजा। जंग ओहद के जो सिपह सलार थे वो यही मुसअब बिन उमैर थे। कहा गया कुतिला मुसअब बिन उमैर वकान खैरम मिन्नी वलम यूजद। अल्लाहू अकबर। फरमाया गया अल्लाहू अकबर, एक वक्त वो था जो मुल्क शाम में 200 दिरहम से जोड़ा तैयार होके आता था। जिधर को निकल जाते तो खुशबू खुशबू थी, मगर जब मुस्तफा की मोहब्बत दिल के अंदर आई, खुदा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके लास्ट मर्तबा जनाजे को देखा, मेरी आका के आंखों से आंसू आ गए। शहीद हो गए, मरे पड़े आए, जिस्म को कपड़ा तक ना मिला। फरमाया एक छोटी सी चादर थी, अगर टांगों पे ढकते तो सर झुका रह जाता, सर को ढकते तो टांगे खुली रह जाती। कहा या रसूल अल्लाह, मुसअब बिन उमैर के साथ में क्या करे? तो मेरे आका ने फरमाया पहले खुतबा सुनो, ये मुसअब बिन उमैर है जो 200 दिरहम के कपड़ों को पहन कर निकलते थे, लोग रश्क करते थे। आज मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल के देखो कैसे लेट के मुस्कुरा रहा है। खुदा की कसम, जब इंतकाल हुआ मेरे आका ने कहा इनकी टांगों के नीचे के हिस्से को घास से ढक के कफन दे दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मुस्तफा की गुलामी ली जाती है तो दौलत को नहीं देखा जाता है, बस फिर तो इश्क मुस्तफा को देखा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी की पट्टी लगा ली, बड़ी 11वीं शरीफ की लंबे लंबे चावलों की बिरयानी खा रहा, नमाज एक टाइम की ना पढ़ ला। वो कह रहा गो से आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुन्नी सुन्नियत को बदनाम करा रहे हो। मरते मर जाना, आला हजरत रजी अल्लाह ताला के मिशन से कभी रूबरदानी मत करना। बेशक। हाँ, ये बतला रहा हूं मैं, इस दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, और एक बात याद रख लेना, चाहे वो मौलवी हो या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आला हजरत रजी अल्लाह ताला के बारे में वही कुत्ता उंगली उठाता है कि जिसने मेरे आला हजरत को नहीं पढ़ा। बेशक। अगर गैर मसलक कभी होगा ना, अगर आला हजरत को उसने पढ़ लिया, खुदा की कसम कभी बदनामी नहीं कर सकता। बेशक। बल्कि उन लोगों ने भी कहा, उन मौलवियों ने भी कहा है कि अगर आला हजरत के जमाने को पा लेते तो उनके पीछे नमाज भी पढ़ते। बेशक। आला हजरत को जिसने पढ़ लिया उसने कभी जिंदगी में न बुराई की न करेगा। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं कि जिनसे पढ़ा नहीं जाता, वो कहते हैं ओ अहमद रजा को तो सबसे बड़ा इमाम बना दिया। याद रख लेना मेरे सुन्नियों, मज़ारों पे बाद में जाना, पहले नमाजों की पाबंदी करके जाना। जुमेरात का दिन आया ना, अब्बा ने नमाज पढ़ी ना, अम्मा ने नमाज पढ़ी ना, किसी ने नमाज पढ़ी, ले लल्ला 50 रुपए ले जा, मजार है गाले 50 रुपए की जलेबी लेके फाता लगवाइए। ये अच्छी बात है, लगवाओ फाता, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, मगर ये तो बता दे नमाज कौन पढ़ेगा? कि अल्लाह के वली सिर्फ या अल्लाह पाक या उसके नबी सिर्फ फाता से खुश हो जाएंगे कि फाता कर लो और हो गया काम? सुन्नियों, नमाज की पाबंदी करो। मैं तुमसे कहता हूँ नमाज की पाबंदी करो। मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया गंदियां गंदों के लिए, सुथरियां सुथरियों के लिए हैं, गंदे गंदियों के लिए हैं। बेशक। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया अगर कोई गंदा है तो उसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी बल्कि गंदी मिलेगी। अगर कोई गंदी लड़की है, शादी से पहले अपना मुंह काला कराया है, तो अल्लाह पाक उसे नेक लड़का नहीं देगा बल्कि उसे गंदा ही मिलेगा। तुम चाहते हो कि मुझे ऐसी पाक दामन लड़की मिले कि जिसकी आंखों की तरफ किसी ने ना देखा हो, तो जा, अल्लाह का कुरान तुझसे बार बार ऐलान कर रहा है वकुल्लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्न। ए मुसलमानों, अपनी इन माओं से कह दो कि ये अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें, अपनी पारसाई की हिफाजत करें। वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। और कुरान कहता है कि इनसे कह दो कि ये अपने दुपट्टों को सरों पर गिरेबानों पर डाले रहें। अगर इनके सर के दुपट्टे उतर गए तो समझ लेना बरकतें निकल जाएंगी। बेशक। आई समझ में? तो अपने अपने सरों पे दुपट्टे रखो। ये नहीं कि मसाला पीस रहे हैं तो सर पे दुपट्टा नहीं, खाना खा रहे हैं तो सर पे दुपट्टा नहीं, हार बना लिए दो चार, एक 2.5 तोले का, एक 3 तोले का, तो अब बिल्कुल दुपट्टा सामने को ना। अब ये कि पब्लिक देखे मैं 2 हार पहन नहीं हूं, कानों में बालियां पहन ली, तो अब इन पे दुपट्टे नहीं, देख ले कि मेरी बाली कितनी कितनी लंबी है। खुदा के वास्ते तेरी बाली, तेरा जेवर सब यही मर के रह जाएगा। तू फातिमा की कनीज है, तेरा जिस्म इस काबिल नहीं तो तू जहन्नम में जल के आग को बर्दाश्त कर सके। खुदा की कसम कुरान कहता इन तलिकू इला जिल्लिन ज़ी सलाति शुअबिल्ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसरी कन्नहु जिमालतुन सुफ्र वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह फरमाता है कि जब उनसे कहा जाएगा चलो इस जहन्नम के धुएं की तरफ, तो वो धुआं ऐसा होगा, दाएं से बाएं से सरों से ऐसा जहन्नम से ऐसा धुआं उठ रहा होगा कि इंसान की आंखें कट कट के गिर जाएंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता वही तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। इंसान जहन्नम की आग का रहक ना सुनेगा, उसकी आवाज सुनेगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे में अगर दहकती आग में डाल दिया गया तो मुझे बता तो सही मेरे प्यारे, तू किसे आवाज देगा? सरकार कहते हैं इन्न फिन्नारी हयातिन कम सालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिब कम सालिल बिगाल। और बड़ी न खलीफा मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया गुनाहगार की कब्र में अल्लाह सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर देगा, और वो सांप और बिच्छू कम सालिल बुख्ती, वो बुख्ती ऊंट यानी ऊंट और खिच्चर के बराबर अल्लाह बड़ा कर देगा। अगर एक मर्तबा डंक मारेंगे तो इंसान 40 साल तक उसके दर्द में तड़पता रहेगा। अल्लाहु अकबर। अपने अपने पर्दों की हिफाजत करो, मरते मर जाना। एक बात याद रख लेना, अपने घरों में इन लड़कों से बाहर की दोस्ती करो। मसलियत इसी में ये मत कहो मेरा दोस्त है, सब तुम्हारे घरों में ताकने वाले हैं, इल्ला माशाअल्लाह 2-4 को छोड़ के दोस्तियां करो बाहर की, वरना याद रख लेना एक दिन रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं जिंदगी इस्लाम वाली जी लो, फातिमा की कनीज बन के जी लो। दुनिया भी तेरी तारीफ करेगी और कब्र में भी तू सुकून पाएगी, और इंशाअल्लाह तेरा सैयदा फातिमा के कदमों में हशर होगा। बेशक। भाई समझ में? दुनिया की आवारा कुतियों की तरह मत रहो, ये दुनिया की आवारा बेहयाओं की तरह मत रहो। तुम्हें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान मिला है, कुरान मिला है, हदीस मिली है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे दोस्तों ईमान, ये जरा जरा से लड़के इनके सुभाना तक याद नहीं, इनके अलहम्दु तक याद नहीं, क्या करेंगे ये अपनी जिंदगी में? करेंगे क्या? मुसलमान है 8-8 दिन हो गए, ये तो अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने जुमा रख दिया 8 दिन में। अगर 8 दिन में जुमा ना होता तो ये 6-6 महीने में मस्जिद देखे करता, 6-6 महीने में मस्जिद को जाया करता। जने कितने मजमे में ऐसे होंगे जो ईद की नमाज से अब तक फजर की नमाज ना पड़ी होगी, 2-4 ऐसे भी होंगे। भाई समझ में? ए अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जहन्नम बहुत खतरनाक चीज है, कब्र बहुत खतरनाक चीज है। आई समझ में? ये चंद दिन की जिंदगी है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझ गुनाहगार को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, इन्हें अल्लाह पाक इनके सीनों में दीन की मोहब्बतें कायम फरमा दे मेरे रब, और ये उलमा इनकी मोहब्बतें करो। बात आ रही है समझ में? हाँ, इनकी मोहब्बतें करो, इनसे मोहब्बतें करो, और उलमा ही हैं जो इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे। मुकर्रिर हैं, शायर हैं, अच्छी बात है, बहुत दीन का काम कर रहे हैं,